राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, जैसे पूर्व के अध्याय में हमने जाना भगवान सत्यनारायण जी की कथा ये चल रही है। प्रथम अध्याय में हमने जाना भगवान की कथा का महात्म्य, पूजन सामग्री। द्वितीय अध्याय में हमने जाना कैसे ब्राह्मण और लकड़हारा भगवान की इस कथा को करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तृतीय अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजा को संतान की प्राप्ति होती है और उनसे एक व्यापारी सुनकर संकल्प करता है, लेकिन वह पूर्ण नहीं कर पाया। इसके पश्चात उसने कितना कष्ट प्राप्त किया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को आगे की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि उस व्यापारी ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की है। कहते हैं थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि भगवान सत्यनारायण जी सोचते हैं कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या इसकी बुद्धि में कुछ सुधार आया है या नहीं, क्या इसे वो संकल्प याद आया है या नहीं जिस संकल्प को इसने ग्रहण किया था, जिस कथा को करने का इसने संकल्प लिया था। भगवान एक दंडी का स्वरूप, एक साधु का स्वरूप बनाते हैं और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर वह नौका को लगाता है। जब नौका उसने किनारे से लगाई, देखता है कोई साधु खड़े हैं सामने, तो नौका को बचाने लगा कि साधु पास आएंगे तो कुछ देना दीवाना ना पड़ जाए। इस कारण से उसने नौका किनारे पर लगाई, देखता है साधु वहीं पहुंच गए हैं। तो पहले तो उस व्यापारी ने साधु को प्रणाम नहीं किया। साधु पास जाकर कहने लगते हैं कि हे व्यापारी जी, आप कहां से आ रहे हैं और इस नौका में क्या है। तो व्यापारी हंसता हुआ कहने लगता है कि बस ऐसे ही भ्रमण करके आ रहे हैं, और आप क्यों पूछते हैं, क्या कुछ धन आदि लेने की इच्छा है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेलपत्र भरे हुए हैं, इसमें घास फूस है और कुछ नहीं है। जब उस व्यापारी का ऐसा कठोर वचन भगवान सुनते हैं, भगवान मुस्कुराए भी कि देखो कैसे मेरे ही आशीर्वाद से इसे सब कुछ प्राप्त हुआ है और मुझसे ही असत्य बोल रहा है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण हैं और उन्हें असत्य बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो इस प्रकार से जब असत्य वचन कहे तो भगवान फिर दुख प्रकट करने लगे कि अब पुनः इसने असत्य बोल दिया है तो इसका रिजल्ट इसे प्राप्त होगा, यानी इसका फल, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल भी हमें ही प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल दूसरा नहीं भोगता। इस प्रकार से जब उसने कहा तो भगवान कहते हैं कि जैसा तुमने कहा है ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात व्यापारी अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात नौका पर आकर देखता है, नौका कुछ हल्की लगी। नौका पर जाकर देखा, नौका जो धन से भरी हुई थी, इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात थे, बेलपत्र बने हुए हैं। रोने लगा, बिलखने लगा, वहीं भूमि पर गिर गया मूर्छित होकर। मूर्छा खुली, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने दामाद से कहने लगा ये क्या हो गया। तो कहते हैं जब रोने बिलखने लगे, दामाद कहता है कि ये उन्हीं साधु का श्राप है जिनसे आपने असत्य वचन कहे। उनसे क्षमा मांगेंगे तो शायद हमें हमारी भूल को वह क्षमा कर दें और हमें लाभ प्राप्त हो। ऐसा चिंतन करके दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर वह साधु बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके पास जाते हैं, क्षमा प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपको पहचान नहीं पाए, आप साक्षात सत्यनारायण जी थे। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान आंखें खोलते हैं, देखते हैं दोनों चरणों में बैठे हुए बिना प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा एक संकल्प अधूरा है, जिसके कारण तुम्हें बार बार कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तुम जाकर पहले वो संकल्प तो पूरा करो। तब व्यापारी कहता है कि प्रभु मुझे याद आ गया है संकल्प, लेकिन पहले आप प्रसन्न हो जाएं, तभी तो सारे संकल्प सिद्ध होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो पहले प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना जब की तो भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हुए हैं। नौका पर आकर देखते हैं, नौका धन से परिपूर्ण थी। घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं जब पत्नी को पता चला पतिदेव आ रहे हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई। घर पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन चल रहा था, तो भगवान के पूजन को अधूरा छोड़कर पतिदेव के दर्शन की अभिलाषा से नदी के तट पर पहुंचती है। देखती है नौका पानी में डूब चुकी थी, पतिदेव सहित वहां बैठकर रोने बिलखने लगी। तभी आकाशवाणी होती है कि भगवान का पूजन अधूरा छूटा है, इस कारण ये अनिष्ट घटित हुआ है। यदि घर जाकर भगवान का पूजन विधि पूर्वक करें तो लाभ प्राप्त होगा। तो आकाशवाणी सुनकर घर पहुंचती है उस व्यापारी की पत्नी। घर जाकर विधि पूर्वक शुरू से आरंभ से भगवान का पूजन किया, फिर भगवान की कथा करी, आरती वंदन आदि करी, और उसके पश्चात प्रसाद आदि लेकर क्षमा मांगकर प्रभु से नदी के तट पर आकर देखती है सब कुशल मंगल था। तो बड़े प्रेम और आनंद के साथ दोनों घर पहुंचते हैं। विधि पूर्वक जाकर सबसे पहले उस कथा को पूर्ण किया है। विधि पूर्वक दोनों ने बैठ के भगवान की उस कथा को किया है। भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी कि प्रभु
यदि हम इस संकल्प को पहले ही पूरा कर देते तो शायद आज ये कष्ट प्राप्त ना होते, क्योंकि कर्मों का बंधन है। यदि उसी समय उस संकल्प को पूरा कर दिया जाता तो ये बंधन अब तक का हमारे साथ ना रहता। यदि हम पूरा कर देते तो हमें लाभ प्राप्त हो सकता था, हमें आपकी कृपा प्राप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कष्ट भोग रहे। लेकिन आज प्रभु संकल्प पूरा कर दिया है, आप हमेशा कृपा दृष्टि बरसाए रखें। भगवान प्रसन्न हुए हैं उनकी कथा से और जीवन भर सत्यनारायण जी की कृपा उन पर बरसती रही है। इस प्रकार से उस व्यापारी ने भी इस कथा का प्रभाव अपने जीवन में देखा, आनंद का अनुभव किया। तो ऐसे ही आप और हम सब भगवान की इस दिव्य कथा का आनंद जीवन में लेते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और भी ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई वीडियो, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। श्रीमन्नारायण।